प्रणाम सभी को। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिकां नमोऽस्तुते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को, आप सभी का स्वागत है। आप लेंगे विवाह और पुनरागमन पुनरागमन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक समझ रिवीजन कर लिया प्रथम 4 वर्ष के अन्य घटनाएं तक। अब आगे है विवाह और पुनरागमन। तो यहाँ पर ठाकुर के विवाह की बात है। यहाँ जब ठाकुर दक्षिणेश्वर में थे और माँ के सानिध्य में माँ काली के साथ उनका सब चल रहा था और काफी मतलब एक अलग ही स्थिति थी ठाकुर के उस समय। तो वो सब देखकर, वो उसके बारे में सुनकर घर में माँ को, चंद्रामणि को और उनको मतलब बहुत ये होने लगता था कि घबराहट सी होती थी। तो उन लोगों ने फिर उनको ऐसा लगा कि इनका विवाह कर देना चाहिए। तो पहले तो उनको वहां पर बुला लिया, श्री रामकृष्ण को दक्षिणेश्वर से अपने गांव बुला लिया। और वहां पर भी ठाकुर एकदम उदास और व्याकुल रहते थे, माँ माँ की पुकार उनकी लगी रहती थी और उन्हें गात्र दाह के कारण भी बहुत कष्ट होता था। तो उनने यहाँ पर जब मतलब उनकी तीव्र व्याकुलता माँ को समझ में नहीं आता था कि क्या हुआ चंद्रमणि देवी को। बोलते ना कि स्टार्टिंग में जबकि उन्हें खुद को ये आभास हुआ था कि उनके घर में कोई अवतार ही आने वाले हैं, लेकिन जब ये सब घटनाएं होती थी तब उन्हें उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था। उन्हें ऐसा लगता था कि मतलब और भी लोग इधर उधर बोलते थे तो इनको कोई भूत भूत लग गए हैं। ऐसा तो तांत्रिक को बुलाया गया, तांत्रिक ने भी वहां पर बोला कि अगर कोई भूत है तो तू यहाँ से चले जा, ऐसे करके जो झाड़ फूक होती वो सब हुआ। फिर फिर उसने बता दिया, जो तांत्रिक आए तो उन्हें बता दिया कि इसे उल्टा भूत लगे ना, कोई रोग ही हुआ है। लेकिन फिर उन्होंने इनसे बोला कि तुम जब साधु होना है तो तुम इतनी सुपारी क्यों खाते हो। ठाकुर उसमें सुपारी खाते थे तो सुपारी उनको बड़ी अच्छी लगती थी। लेकिन जब उनने ये बोला तो उन्होंने फिर सुपारी खाना उसी समय से छोड़ दिया। ठाकुर का 23वां वर्ष चल रहा था। और इसमें मतलब इसी समय ठाकुर को एक एक मिनट ना। हाँ, ठाकुर के यहाँ पर ही मतलब माँ, उनकी माँ और उनके भाई को ऐसा लगा कि इसका विवाह कर देना चाहिए। तो इन लोगों ने जब ढूंढना स्टार्ट किया और ये सब करते, तो ठाकुर ने एक दिन कहा कि इतना परेशान मत हो। ये इस जगह पे मतलब उन्हें ठाकुर ने गांव का नाम और जगह का नाम और उनके घर माँ शारदा माँ के पिताजी का नाम बता दिया और बोला कि यहाँ जाकर ले लो, यहाँ जाकर देखो, यहाँ पर कोई है ऑलरेडी और उनसे ही शादी होनी है। सब ना ठाकुर ने ऐसा बता ही दिया।
और एक प्रसंग माँ की बुक में भी ऐसा आता है कि जब माँ पहली बार ठाकुर को देखी थी तो बहुत छोटी थी, तो उनकी शादी हुई तो बहुत छोटी थी, तो वो एक किसी भजन सत्संग में आई हुई थी कामरपुकुर, तो वहीं पर ठाकुर ने इशारा करके बता दिया था कि यहाँ पर ये इनसे ही होगा मेरा विवाह। तो जब जाकर देखा तो ऐसा हुआ कि एक बार में विवाह तय हो गया और हो भी गया, मतलब फिर उसी समय उनका विवाह हो गया, लेकिन बाद में जो उनको माँ को लेकर आना था वो बाद में लेकर आए। हाँ, ठाकुर ने ऐसा बोल दिया था, जयराम बाटी में रहने वाले रामचंद्र मुखोपाध्याय की कन्या से मेरा विवाह होगा, और यह बात पहले से ही निर्धारित है, तो मतलब उनको पहले से ही पता था, और ये निश्चित है, और माँ को भी वहां पर पहले से ही पता था। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये बता रही कि शास्त्रों के अवलोकन से ये दिखाई देता है कि यथार्थ ज्ञानी पुरुषों को अपने प्रारब्ध कर्मों का भी फल नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि असल में सुख दुखों को भोग करने वाला है कौन? वह मन ही तो। जब उस मन को ही उन्होंने सदा के लिए ईश्वर को समर्पित कर दिया, तो फिर सुख दुख के इसलिए स्थान ही कहाँ है? इस पर कोई यह कहेगा कि प्रारब्ध कर्म का भोग तो उनके शरीर के द्वारा ही होता है, पर यह भी कैसे होगा, क्योंकि उनका ध्यान तो शरीर की ओर रहता ही नहीं है। जब उनके अहंकार का ही समूल नाश हो जाता है, देह बोध भी नष्ट हो जाता है, तब भी उनके शरीर से प्रारब्ध कर्म का भोग होता है, इसका धर्म में कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। तो इस प्रकार मतलब ठाकुर अवतार पुरुषों के बारे में यही कहा जा रहा है कि इनको इसका प्रारब्ध कर्मों का भोग फल तो नहीं भोगना पड़ता, लेकिन इनके साथ होता वो सब कुछ है, स्टार्टिंग में पर नहीं पड़ता कि सामान्य मनुष्य के जैसे दुख सुख तो भोगते हैं, लेकिन इनके प्रारब्ध कर्म के भी नहीं, ये इसलिए भोगते कि एक मनुष्य को शिक्षा देने के लिए, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि ठाकुर को गले का कैंसर हो गया तो इनके प्रारब्ध थे। एक तो ये बोलते कि बहुत सारे लोग इनके दर्शन करने आते, तो इन लोगों की चीजें बोलते ना, गुरु हमारे संस्कार ले लेते, तो एक वो बात भी होती है। और दूसरा, इनको मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी कोई प्रारब्ध कर्म होते ही नहीं, क्योंकि इनके शरीर में भी ध्यान नहीं है और उसमें भी नहीं है। तो ये सिर्फ मनुष्य को शिक्षा देने के लिए ये सारा वो मतलब इस पूरे क्रम से कहना चाहिए निकलता है, जैसे ठाकुर ने भी इतनी साधनाएं करी तो वो सिर्फ इसलिए कि मनुष्य को बता सके। एक बार ठाकुर से किसी ने मतलब ऐसी बात निकली। जो ये वाला है विवाह, हाँ, विवाह और पुनरागमन वाला हुआ क्या आपका? वही वही चल रहा है। बोल, आप करो और बोल। उसमें ना 2-3 चीज़ें हैं जो हाँ, उसमें बस 2-3 चीज़ें मुझे मैं आपको हम सुन नहीं पाए कि आपने बोली कि नहीं बोली, बट हम 1-2 चीज़ें बस वो बोलना चाहते थे इस हाँ चैप्टर हाँ, में। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो जो ठाकुर यहाँ पर कर्म के रिस्पेक्ट में एक इन्होंने बड़ा अच्छा वो दे रखा है, ठाकुर ने उदाहरण बात व्यक्त करने के लिए, कि उन्होंने ठाकुर ने यहाँ पर कहा कि जो हमारे जो तरकश होता है जिसमें सारे बाण रखे जाते हैं और जो हम पीठ पे लादते हैं, है ना? तो वो तरकश क्या होता है कि हमारे जन्म जन्मांतर के संचित कर्म होते हैं, और हम हाथ में जो बाण लेकर खड़े होते हैं वो हमारे आगामी कर्म होते हैं। अब इन दोनों कर्मों का जो विनाश होता है वो ज्ञान से होता है, राइट? लेकिन फर्क क्या होता है कि जो हाथ में जो बाण है ना, परंतु हाथ से अभी छोड़े हुए बाण के समान अपने प्रारब्ध कर्मों का फल तो उसे भोगना ही पड़ता है, राइट? तो अगर जैसे अगर हमने अगर तीर कमान पे तीर लगा दिया, तो जब हमने तीर लगा दिया तो वो तीर निकलेगा तो है ही, तो हमें उसके जो प्रारब्ध के कर्म है उसका भोग भोगना ही पड़ेगा, राइट? फिर उसमें आगे यहाँ पर ठाकुर इसी में आगे बताते हैं कि शास्त्रों के अवलोकन से यह दिखाई देता है कि यथार्थ ज्ञानी पुरुषों को अपने प्रारब्ध कर्मों का भी फल नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि असल में सुख दुख का भोग करने वाला है कौन? वह मन ही तो है। जब उस मन को ही उन्होंने सदा के लिए ईश्वर को समर्पित कर दिया, तो फिर सुख और दुखों के लिए स्थान ही कहाँ रह जाता है। तो जो ठाकुर के लिए बहुत सारे जो लोग हैं, कई बार व्यंग भी करते हैं कि वो इतने ही श्रेष्ठ थे, इतने दिव्य थे, इतने अवतारी पुरुष थे, तो उनको इतनी पीड़ा क्यों हुई? तो वो पीड़ा का कारण बहुत से बहुत ये था कि जब मनुष्य रूप में आए थे, तो मनुष्य रूप की तरह रहना था, और बहुत सारे लोग जो उनको मिलने जाते थे, समाज में जो बहुत सारा सूक्ष्म लेवल पे काम करती है ऐसी चेतनाएँ, तो वो कहीं न कहीं अपने शरीर पर, अपने ऊपर वो सारी चीज़ें
औरों के प्रारब्ध, औरों के कर्म भी काट के ले जाती हैं। तो एक ये बहुत बड़ा उदाहरण था। इसीलिए माँ जो शारदा माँ थी, तो माँ के जो पैर थे वो बहुत जले हुए, काले एकदम जल जाते ऐसे रहते थे। तो एक बार उनके एक शिष्य ने देखा, अगर मुझे ठीक याद है ये बात तो उनके शिष्य ने देखा तो फिर माँ ने कभी उस समय तो उत्तर नहीं दिया। बाद में माँ ने बोला कि जो भी आता है और मेरे चरण स्पर्श करता है तो वो अपने कर्म मुझे दे जाता है और मैं उसके कर्म रख लेती हूँ। तो इसीलिए माँ कई बार ऐसे बिल्कुल जला हुआ जो झुलसा हुआ होता था, कभी-कभी ऐसा उनका हाथ-पैर हो जाते थे माँ के। तो महापुरुषों और दिव्य चेतनाओं का ये होता है कि वो हमारे सारे कर्म लेने को तत्पर रहती है। फिर परमहंस कौन है ये बताते हैं ठाकुर कि जो परमहंस होते हैं वो पूर्ण ज्ञानी होते हैं और वे चंडाल से लेकर के चक्रवर्ती सम्राट तक की सभी अवस्थाओं को देखे हुए और सभी का उपभोग करे हुए होते हैं। कि अगर कोई परमहंस की उपाधि रखता है, तो परमहंस का मतलब ये नहीं कि हमने बस परमहंस किसी को भी बोल दिया। उसके पास उसके पास हर चीज का, हर उसका एक्सपीरियंस है, चाहे वो चंडाल हो और चाहे वो एक राजा हो, चाहे वो एक सम्राट हो। इसके बाद यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात सीखने का मिलती है, बड़ा अच्छा एक पूरा संदर्भ है, हम शॉर्ट में समझाने का प्रयास करते हैं कि दुःख का और सुख का यहाँ पर परिभाषित कर रहे हैं ठाकुर कि जो दुखों का मुकुट सिर पर धारण करके ही सुख मनुष्य के पास आकर खड़ा होता है। यानी अगर हमें सुख चाहिए, तो सुख या दुःख कोई भी चीज़ अपने आप में अकेली नहीं चलती। अगर सुख की माँग करोगे तो दुःख भी मिलेगा और दुःख के साथ सुख भी आता है। इसी में आगे ठाकुर कहते हैं कि सुख और दुःख इनमें से किसी एक को लेने जाओगे तो उसके साथ तुम्हें दूसरे को लेना ही पड़ेगा। अतः तुम अपने स्वार्थ के तार को कुछ ऊंचे सुर पर चढ़ा दो और सोचो कि सुख भी मेरा गुरु है और दुःख भी मेरा गुरु है। तो यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ सुखमय हो, लेकिन जब हम सुख लाने जाते हैं तो दुःख उसके साथ आता ही है और अगर हमारे जीवन में कुछ दुखद चल रहा है तो उसके साथ सुख भी छुपा हुआ अवश्य रहता है। ठाकुर इस बात को सुनिश्चित करके यहाँ पर हमें बता रहे हैं। अब यहाँ पर अगला जो एक दृष्टांत है वो बड़ा सुंदर है। वहां पर वस्तुओं के उपभोग और उसके प्रति त्याग की भावना का एक भाव है कि हमारा मन जो छोटी बड़ी आकांक्षाओं, इच्छाओं, खाने पीने, कामनाओं में लगा है। तो ठाकुर कहते हैं कि सच्चिदानंद की प्राप्ति उन सारी चीजों से तो हो नहीं सकती। तो पहले तो हमें अपने आप को ये याद दिलाना चाहिए कि क्या ये मुझे सच्चिदानंद की प्राप्ति की ओर वो चीज, वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो विचार लेकर जा रहा है? अगर लेकर जा रहा है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर बहुत प्रयास करने के बाद भी आपको ऐसा लगे कि नहीं, आपका मन फिर भी उसी चीज में पड़ा हुआ है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको उस वस्तु का विचार पूर्वक उपभोग करना चाहिए। है ना? हमने विचार पूर्वक उपभोग का क्या मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे गोलगप्पे खाने का मन है और मेरा मन तो कह रहा है कि मुझे नहीं खाने चाहिए, लेकिन लौट लौट के मेरा मन उसी पे जा रहा है या किसी भी अन्य चीज पे जा रहा है। लेकिन मेरे अंदर का जो एक विवेक है वो कह रहा है नहीं नहीं, मेरा तो साधना चल रही है, नहीं मुझे तो अभी ये करना है, मुझे तो ये नहीं खाना चाहिए। लेकिन एक दूसरा मन है जो उसको उसकी तरफ खींच रहा है। तो वहाँ पर हमने अपने विज्ञान का प्रयोग कर लिया कि भाई हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर लौट-लौट के भी हमारा मन उस छोटी-सी चीज़ पे जा रहा है, तो हमें विचार पूर्वक उसका उपभोग करना चाहिए और उसको खाना चाहिए और खाते समय ये विचार करना चाहिए कि इसको खाकर मेरे ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है? इसको खाने से मुझे क्या हो रहा है? इसको खाया मैंने, तो वो पल भर का सुख जो मिला उसके बाद क्या हुआ? उसके एक-एक स्वाद को, उसके एक-एक पहले के, बाद के, उस समय का जो विचार है उसको, उस पे चिंतन करते हुए हमको ये सोचना चाहिए और विचार पूर्वक अगर हम किसी चीज़ का उपभोग करते हैं, तो हमको उसमें आगे बढ़ना है या वहीं रुक जाना है, उसका त्याग करना है या उसको लेकर चलना है, इसका हमको एक अच्छे से उसका आकलन हम निकाल पाते हैं। तो अब ठाकुर आगे क्या कहते हैं कि अरे मन, इसी को जलेबी कहते हैं, दाल-चावल के समान ही है ये भी। ये भी उसी तरह उन्हीं पंचभूतों में बनती है, जिस तरह जलेबी बनती है, उसी तरह पंचभूतों के सहयोग से दाल-चावल बनता है। तो आपको विचार पूर्वक किसी चीज़ का उपभोग करना है का मतलब ये कि आप उसके गुण स्वभाव के हिसाब से ये देखें कि
फ़र्क क्या है जो मेरा मन इसकी ओर ज़्यादा भाग रहा है, और अपने मन को वो एक समता में लाकर खड़ा करें, विचारों के माध्यम से भी, तर्क के माध्यम से भी और तीनों शरीर के माध्यम से भी। तब हम किसी भी चीज़ का अगर त्याग करते हैं, तो वो हम मन, बुद्धि, विचार, विवेक, शरीर सबसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर विचार पूर्वक उपभोग करके त्याग करने से बन सकता है, परंतु ध्यान रखना कि बड़े-बड़े विषयों के संबंध में ऐसा करना ठीक नहीं। अब मान लो ये तो एक खाने-पीने की छोटी-छोटी इच्छाओं की बात हो गई, राइट? लेकिन अब हमारे अंदर कोई ऐसी काम वासना जैसी बात हो, या और भी कोई बहुत वैसी बात हो कि हमारा किसी को मारने का मन करता हो, राइट? और भी कुछ और हो, क्योंकि हम कौन-कौन से जन्म लेकर कितने जन्मांतरों से चलते आ रहे हैं और कौन-कौन सी यात्रा करते आ रहे हैं, संस्कार अपने साथ लेकर आ रहे हैं, ये हमें नहीं पता। और कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, कोई इंसान बुरा नहीं है। वो किस जन्म में पैदा हुआ, कौन-कौन से संस्कार अपने कर्म साथ लेकर आए, उसी के प्रतिफल में उसके संस्कार बनते हैं। तो अगर किसी में कोई संस्कार दिख रहा है, तो उसे उसको दूर करने का तो पूरा अधिकार है। वहाँ पर दिक्कत आती है जहाँ पर हमने अपने संस्कार को पहचाना ही नहीं कि ये गलत है। लेकिन ठाकुर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमें उपभोग, विचार पूर्वक उपभोग तो करना है, लेकिन हम ये हर स्थिति में नहीं कर सकते कि अब हमारा मन तो कर रहा है कि हम सबको बहुत मारे, क्रूरता का व्यवहार है अंदर, और संस्कार कहीं से किसी जन्म से लेकर आ रहे होंगे। अब उसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारा विचार है तो हम विचार पूर्वक किसी को मारने लगे। तो हमें हर चीज अपना सकते हैं, लेकिन जो छोटी बड़ी चीजें हैं उसमें हम विवेक पूर्वक इन चीजों को अपना सकते हैं, और उन दोषों का सतत विचार करते हुए उनका त्याग करना चाहिए। तो यानी अगर कोई ऐसे दोष है तो हम उनका सतत विचार करें, इसलिए नहीं कि हम उन्हें बढ़ाएँ। इसलिए कि हम उनके आगे एक अच्छे विचार की, कैसे एक अच्छे स्वभाव की, एक अच्छे गुण कर्म की कैसी एक बड़ी लाइन खींच सकते हैं उस कुसंस्कार की छोटी लाइन के आगे। क्योंकि कई बार हम संस्कार हो नहीं सकते, हम उसके आगे एक अच्छे संस्कार की दूसरी लाइन खींच सकते हैं। तो इंद्रिय वासना और इंद्रिय तृप्ति के लिए ठाकुर यही कहते हैं, वह भी मात्र इंद्रिय तृप्ति का ही एक यंत्र रह गया है, और उसे पवित्र और उच्च और महान उद्देश्य उसके प्रति जो भी रहते हैं वो कोई नहीं जानता और समझता। अतः विवाहित जीवन के सर्वोच्च आदर्श को लोगों के सामने स्थापित करने के लिए ठाकुर का विवाह हुआ था। और यही संदर्भ हम लोग कल पढ़ रहे थे अपने नॉर्मल स्वाध्याय का जो सत्र था, कि कैसे ठाकुर के साथ माँ इतने समय रही और एक साथ रही। जब माँ पहली बार जब वापस आई दक्षिणेश्वर रहने, तब वो पहले दिन से ठाकुर के साथ रही, और कितने समय तक उसके बाद ठाकुर के साथ रही, दक्षिणेश्वर में रही, उन्हीं के कमरे में रही। और उसके बाद, उसके पश्चात ठाकुर ने ये ऑब्जर्व किया कि उनके अंदर कहीं कोई भावना नहीं आई, माँ के अंदर कहीं कोई भावना नहीं आई। और ठाकुर इस बात पे कितनी सुंदर बात बोले कि अगर शारदा माँ के लिए बोले कि अगर वो इतनी शुद्ध और पवित्र और इतनी अच्छी नहीं होती, और अगर वो ऐसा नहीं चाहती, तो क्या मैं तब भी अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में और अपने नियंत्रण में रख पाता। तो यहाँ पर ठाकुर माँ को कितना एक वो दे रहे हैं कि ये उसका भी इतना योगदान था, उसकी भी इतनी स्वच्छता, पवित्रता और सिद्धि थी कि जिसके बेसिस पे मैं भी वो काम कर पाया। राइट? तो यहाँ पर विवाहित जीवन का जो उदाहरण है वो ठाकुर यही कह रहे हैं कि इसीलिए उसी आदर्श को स्थापित करने के लिए मैंने वो विवाह किया। और कल ही हम लोगों ने इस संदर्भ को पढ़ा भी था कि कैसे ठाकुर ने माँ को ज्ञान दिया, कैसे उनको सारी संसार की और समाज की सारी रीति-नीति, सारा व्यवहार कुशलता सब कुछ सिखाई। अब ठाकुर इसी विवाहित जो एक वृक्ष है उसके लिए कहते हैं कि साँचा तैयार हो गया है। तुम अपने-अपने जीवन को इसी आदर्श के साँचे में ढालो और उसे नए रूप में कर डालो। यानी ठाकुर ने, माँ ने हम लोगों के प्रति, हम लोगों के समक्ष एक साँचा तैयार करके दे दिया है। अब हमें अपने-अपने जीवन के, एक मिनट, कि मैंने साँचा तैयार करके
दे दिया है, अब तुम लोग जैसे चाहो अपने जीवन को उस साँचे में बिठा लो। हमारे सामने एक बहुत सुंदर साँचा है और हमको ठाकुर उस साँचे का उपभोग करने का वरदान भी दे रहे हैं। फिर भैरवी ब्राह्मणी का आगमन होता है और भैरवी ब्राह्मणी आती हैं और ठाकुर जब उन्हें आता हुआ देखते हैं तो हृदय को भेजते हैं कि उस साध्वी को से मुझे मिलना है और उनको लेकर के आओ। और ठाकुर को देखते ही भैरवी ब्राह्मणी कहती हैं कि अरे मैं तो तेरे ही लिए आई हूँ, मुझे 3 लोगों के पास जाना था, 2 के पास मैं हो आई, अब तेरे पास आई हूँ, ऐसा करके। और भैरवी ब्राह्मणी भी बहुत उच्च कोटि की साधिका थीं और उनको भी बहुत अलौकिक साधनाएँ, दर्शन, ईश्वर चिंतन और बहुत ही श्रेष्ठ अनुभव थे अध्यात्म जगत के। और भैरवी जो थी उनका ठाकुर के साथ बहुत सत्संग हुआ, बहुत साधनाएँ हुई और भैरवी ने ठाकुर की जो दिव्योन्माद हो जाता था ठाकुर को, उसको उसके प्रति एक बहुत अच्छा स्टैंड लिया और सबके समक्ष जाके खड़ी हुई और इस बात को कहा कि वो पागल नहीं है और उनको जो होता है वो अ, ईश्वर जो अवतार होते हैं उन्हें ही हो सकता है और ये दिव्य उन्माद है और इस बात को मैं सिद्ध कर सकती हूँ शास्त्रों के को सामने रख कर भी। और उस रिस्पेक्ट में फिर मधुर बाबू को बुलवा करके और उन्होंने एक सभा बैठाई और उस सभा में उन्होंने कहा कि जो भी इन्हें पागल कहता है या जो भी इनके लिए कुछ और कहता है, मैं उस सबको ये सिद्ध करके शास्त्रों के बिहाफ पर सिद्ध करके बता सकती हूँ कि ये जो इन्हें होता है, ये ईश्वरीय चेतना का अवतार है और ये ईश्वरीय कृपा से ही हो सकता है। और अगर ऐसा फिर वो श्रीमती राधिका जी का मतलब माँ राधा का और चैतन्य महाप्रभु का और इन सब का उदाहरण देके कहने लगी कि अंतःकरण पूर्वक ईश्वर की भक्ति करते हैं, उनकी ऐसी ही अवस्था होती है। अब उनके पास माँ भैरवी जो थी वो रघुवीर की वो करती थी। तो रघुवीर को एक बार जब वो प्रसाद खिलाने गई तो ठाकुर जो है वो आए दौड़कर और जो वो रघुवीर की शिला को प्रसाद चढ़ा रही थी वो ठाकुर खा गए। और जैसे उन्होंने भैरवी ने उनको देखा ठाकुर को खाते हुए, तो भैरवी को तुरंत अश्रु आ गए और उनको ये लगा कि अरे मेरा प्रसाद मेरे रघुवीर ने ग्रहण कर लिया। और भैरवी कहती थी कि अवतारी पुरुषों के जो लक्षण होते हैं, वो सब उनमें हैं ठाकुर में। और उसके बाद फिर भैरवी ब्राह्मणी जो है वो बहुत साल ठाकुर के साथ रही, उनके कामरपुकुर भी गईं, उनकी माँ नहीं गई थी क्योंकि ठाकुर की माँ ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अब अपनी मृत्यु के समय तक कहीं नहीं जाऊँगी और दक्षिणेश्वर में ही रहूँगी। तो जब ठाकुर कामरपुकुर जाके रहे थे 8 वर्षों के बाद, तो 8 वर्षों के बाद जब गए थे तब उनके साथ भैरवी ब्राह्मणी भी गई थी। और जब ठाकुर वहाँ पर माँ शारदा को पढ़ाने लगे, सिखाने लगे, सब कुछ बताने लगे, तो उस समय भैरवी ब्राह्मणी के अंदर का जो ठाकुर के प्रति एक स्नेह था, एक प्यार था, वो जागृत हो गया किसी और भाव में भी और उन्हें लगा कि अगर ये माँ शारदा के पास बहुत समय तक रहेंगे, उन्हें पढ़ाएँगे मीटिंग एंड होने वाली। तो हाँ, तो फिर कहीं वो अपने पद से भ्रमित ना हो जाएँ। फिर उनको ठाकुर ने अपनी लीलाओं के द्वारा समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भैरवी ब्राह्मणी के साथ भी ठाकुर ने बहुत दुर्लभ साधनाएँ करी। आप लोग फिर से उसके बाद ज्वाइन कर वैष्णव लीजिए। चरण और गौड़ी तो अभी एंड कर लेते हैं। वैष्णव चरण फिर हम स्टार्ट करेंगे तो। हाँ हाँ, बस होने ही वाली है। आप लोग फिर से ज्वाइन कर लीजिए, हम वेट करते हैं।